अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जीवन के अंदर आशा और निराशा, ये जीवन के दो हिस्से हैं। कहीं लोगों को आशा होने के नाते वो जीते हैं और कहीं निराशा के साथ जीते हैं। आशा वाले व्यक्ति थोड़े उत्साही होते हैं, निराशावादी व्यक्ति थोड़े डिप्रेशन में होते हैं, तनाव में होते हैं। कहीं लोग जब परिचय में आते हैं, बातें करते हैं, तो उनको लगता है कि मैं जीवन के अंदर हर परिस्थितियों के अंदर मैं रहता हूं और इतना संघर्ष वाला जीवन है और इतना कष्टदायक जीवन है, इतना मुश्किल वाला जीवन है। तो मेरे को लगता है कि मैं अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकता हूं, सामाजिक तौर पे या धार्मिक तौर पे या आध्यात्मिक तौर पे मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं। और ऐसी इस प्रकार की ये मानसिकता जो है, वो मानसिकता लोगों को आगे बढ़ने में अवरोधक बनती है। कई लोग सुख पाना चाहते, कई लोग शांति पाना चाहते, कई लोग कहते मेरे जीवन तो प्रश्नों से ही भरा है, अभी मैं क्या करूं। मैंने इसको कहा कि दुनिया में प्रश्न तो सबको होता है, ये कोई नई बात थोड़ी है। इस दुनिया में जो पैदा हुआ और जी रहा है उनको तो प्रश्न होगा ही, मगर आप स्मशान में चले जाओगे तो उसमें कोई प्रश्न किसी को नहीं है। तो प्रश्न ये नहीं है कि जीवन में प्रश्न क्यों होते हैं, प्रश्न ये होना चाहिए कि हम सभी प्रकार के प्रश्नों का समाधान किस प्रकार से करते हैं। इसको हम आर्ट बोलते हैं। प्रश्न क्यों होते हैं वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जीवन में तो प्रश्न आएंगे, बाधा आएंगी, पजल उठेंगे और उसी के साथ संवाद करके अपनी खुद की मैच्योरिटी दिखा के समाधान करके इसके साथ एडजस्ट होके आगे जाने का रास्ता निकालना पड़ेगा। कई लोग कहते कि स्वामी जी बहुत संघर्ष है जीवन में। मैं मानता हूं कि उसके जीवन में संघर्ष होता है, हर एक व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष कम या ज्यादा हो सकता है, मगर संघर्षों से डरना ये तो कायरता की बात है। आखिर संघर्ष किसको नहीं था? राम को संघर्ष नहीं था, कृष्ण को संघर्ष नहीं था, महावीर को संघर्ष नहीं था, अभी दादा भगवान हो गए, संघर्ष नहीं था। हर महान पुरुषों के जीवन में संघर्ष ही था, मगर हर प्रकार के संघर्ष में वो एक प्रकार की सोच लेकर बैठे थे कि इतने सारे संघर्ष होते हुए भी मैं इस दुनिया में कुछ करने के लिए आया हूं, कुछ लेने के लिए नहीं आया हूं, कुछ देने के लिए आया हूं, और मैं अपने जीवन में दुनिया को देने के लिए आया हूं और मेरे जीवन में अनुभव साथ में लेने के लिए आया हूं। तो कहने का मतलब है, आखिर संसार की कोई चीज तो साथ में आने वाली नहीं है, मगर अनुभव साथ में आता है तो मैं दुनिया को बांटते बांटते अनुभव प्राप्त करता हूं और आगे बढ़ता हूं। कहने का मतलब होता है कि जीवन में ऐसी तकलीफें से डरते क्यों हो? भाई कुदरत ने हमको आयुष्य दिया है, खाना पीना और श्वास दिया है, क्यों डरते हो?
अनंत शक्ति वाला अंदर आत्मा बैठा है। अब क्यों डरते हो? ऐसा मत मानो कि दुख और सुख ये दोनों हमारे जीवन में बाधा के लिए आई है, ये मत समझो। हमारे जीवन में अवरोध के रूप में आई है, ऐसा मत समझो। हमारे जीवन में हमको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई है, कुछ अनुभव देने के लिए आई है, कुछ शिक्षा देने के लिए आए हैं। तो उस एंगल से उनके पास से ज्ञान दे के आगे बढ़ो। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, हालांकि उसमें बहुत लाइट कमेंट्स है, हंसी आएगी आपको, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैसेज बड़ा है, बात बड़ी नहीं है। एक महात्मा थे, आज से करीब 7-8 साल या 10 साल पहले बड़ौदा में रहते थे। उन्होंने कहा कि मैं कितने सालों से मैं परिवार और खास करके मेरी पत्नी के साथ में संघर्ष महसूस कर रहा हूं, और इतना संघर्ष महसूस कर रहा हूं कि मैं तंग आ गया हूं, और कभी कभी घर परिवार छोड़ने का मन होता है, कभी कभी डाइवोर्स होने का मन होता है, कभी सुसाइड करने का मन होता है, क्या क्या होता है नहीं मालूम, मगर मैं इस संघर्ष से डर गया हूं, और लगता है कि दिन कैसे निकलेगा, जीवन कैसे निकलेगा, समय कैसे निकलेगा, ऐसा मेरे को डर लगता है। तो मैंने कहा देखो, आप ये प्रसंग को पॉजिटिव भी ले सकते हैं। पॉजिटिव क्या है इसके अंदर? भाई, पत्नी के संघर्ष से आप जिस प्रकार से स्टेबल हुए, इनका संघर्ष, उनकी जबान से, उनके व्यवहार के साथ भी आप स्टेबल होके अपना काम कर रहे हैं, तो वो एग्जाम्पल हो गया कि आप दुनिया में कोई भी संघर्ष को झेल सकोगे। तो ये आपको शक्ति दे रही है, आप इसको नेगेटिव ले रहे हैं। तो दृष्टि की बात है। मैं ये नहीं कहता हूं कि गलत संजोग मेरे जीवन में आए, मगर विपरीत संजोगों को भी शक्ति मानने में क्या तकलीफ है? क्यों हम गलत सोचते हैं? भाई, कोई व्यक्ति ने हमको 50 बार गाली दे दिया और हम शांत रहे, तो अपने आप को कमजोर मत समझो। परमात्मा हमको शक्ति दे रही है कि आप गाली भी सुन सकते हैं और शांत भी रह सकते हैं। तो आज दुनिया में कहीं भी जाओगे, कितनी भी गालियां सुनोगे, तो भी आपके जीवन में रुकावट नहीं आएगी। ये आपको शिक्षा मिलती है। इनको नेगेटिव क्यों सोचते हो? क्या भी ऐसा हुआ तो क्या हुआ? नहीं, संघर्ष हमको सिखाता है। अगर संघर्ष नहीं है तो जीवन ही नहीं है। आखिर क्या पाना है? क्या खाना पीना सो जाना, वो लाइफ है हमारी? संघर्ष का मतलब है कुछ नया करना, कुछ नया जानना, नया समझना, नया सीखना, नए रास्ते बनाना और आगे बढ़ना, यही तो संघर्ष है। और उसमें ही तो हमको शिक्षा मिलती है। अगर हम बैठे रहेंगे, कोई संघर्ष नहीं जीवन में आएगा, सभी प्रकार का खाना पीना बैठे बैठे मिल जाएगा, आपको अनुभव क्या होगा, ज्ञान क्या होगा, वो तो बताओ। तो मेरा कहने का मतलब है, हर संजोगों को पॉजिटिव देखने के लिए प्रयास करो, ताकि आप आपके जीवन में आनंद पूर्वक आगे बढ़े। संजोगों के साथ हम अपनी कमजोरी मत समझो। संजोग हमको कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है, कुछ अनुभव देने के लिए होता है, और आगे के रास्ते के लिए हमको परिपक्व करने के लिए होता है। हमको कमजोर करने के लिए संघर्ष नहीं होते हैं, मगर क्योंकि हमारी सोच नेगेटिव होने के कारण हम अपने जीवन को संघर्ष में हार जाते हैं। और यही कमजोरी की वजह से हमारा जो ग्रोथ है, हमारा जो साहस है और आगे बढ़ने की जो तमन्ना है, वो वहां खत्म हो जाती है। और फिर मरते मरते जीने से कोई फायदा भी तो नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, आइए हम सब अपने जीवन को, जो भी परिस्थिति है, उसमें से पॉजिटिव थॉट रखें। हमको इस संजोग ने क्या शिक्षा दिया, क्या ज्ञान दिया, वो समझ के वही ज्ञान को हम अपना आधार बना के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।
और कोई भी संघर्ष को हम कमजोरी कभी नहीं मानेंगे। संघर्ष कमजोरी नहीं होती है, अवरोध कमजोरी नहीं होती है, नेगेटिव संजोग कमजोरी नहीं होती है। हर संजोग हमको शिक्षा देने के लिए ही आते हैं, सिर्फ दृष्टि होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति को आगे बढ़ना है, इस जीवन में कुछ न कुछ अनुभव करना है, कुछ न कुछ प्राप्त करना है, दुनिया की सच्चाई को समझना है। तो डरने की जरूरत नहीं है। देखो, जन्म और मरण तो कितनी बार आ चुके हैं, सुख दुख कितनी बार आ चुके हैं। तो वो क्या अचीवमेंट है? वो तो कर्म और कर्म का फल है। हम उनमें से शिक्षा क्या पाते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। शिक्षा पाना, और वो शिक्षा भी कैसी, आगे बढ़ने का हमको रास्ता देता है, आगे बढ़ने का एक पावर देता है, उसी को हम शिक्षा कहते हैं। अगर वो शिक्षा नहीं समझोगे, अगर इसको आगे बढ़ने की नींव नहीं समझोगे, तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और अपने आप को कमजोर महसूस करोगे। तो इसीलिए आइए हम सब अपनी सभी प्रकार की मानसिक कमजोरियां हर अवस्था में जो पली बड़ी है, इसको हम अपनी दृष्टि से मिटा के, उसी को ही हम अपना साधन बना के, उसी को ही हम अपना स्टेप बना के आगे बढ़ने की कोशिश करें और आध्यात्म विज्ञान को और ज्यादा समझने की और अपने प्रश्नों को समाधान प्राप्त करने की कोशिश करके हम सब अपने जीवन को और आगे ले जाए। यही मेरी सभी महात्माओं को शुभकामना है। जय सच्चिदानंद।